नमस्कार दोस्तों, आज MVC के सीरीज में हम ये देखेंगे कि कैसे ऑथेंटिकेशन के लिए हम गूगल का यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट होता है। हम चाहें तो अपने वेबसाइट में यूज़र्स को जीमेल अकाउंट के थ्रू भी लॉगिन करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एक यूनिक यूज़र नेम पासवर्ड यूज़र से बनवाएं। यूज़र के पास ऑलरेडी जीमेल अकाउंट है और अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो आपका जो लोड है आपके वेबसाइट पे सिक्योरिटी रिलेटेड वो कम जाता है और ज़्यादातर जो काम है वो गूगल करता है। प्लस ये लोगों के लिए आसान भी पड़ता है क्योंकि एक और यूज़र नेम एक और पासवर्ड बनाने से अच्छा है कि वो वही जीमेल अकाउंट को यूज़ कर लें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर ब्राउज़र्स में जीमेल ऑलरेडी लॉग्ड इन रहता है, या अगर आपका मोबाइल फ़ोन है तो उसमें भी जीमेल लॉग्ड इन रहता है। तो उससे यूज़र के लिए आसानी ये होती है कि सिर्फ उसे परमिशन देना होता है। जब आपका वेबसाइट पहली बार लॉगिन करेगा तो उससे परमिशन मांगेगा, यूज़र परमिशन दे देगा और वो लॉगिन हो जाएगा। आपका जो प्रोसेस है वो भी सिंप्लीफाई हो गया, यूज़र के लिए भी आसान हो गया। तो चलिए एक सिंपल ASP.NET वेब एप्लीकेशन बना लेते हैं। सबसे पहले हमने ASP.NET वेब एप्लीकेशन चूज़ किया। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये कोर ASP.NET नहीं है, ये .NET फ्रेमवर्क का एप्लीकेशन है और इसलिए इसमें ऑप्शंस अलग होंगे जो आप कोर में देखते हैं। अगर यही काम आपको कोर ASP में करना है तो वो अलग वीडियो में बना दूंगा आपके लिए। ये आपका क्लासिकल MVC के लिए है। ऑलराइट, अब हमने ASP.NET वेब एप्लीकेशन चूज़ किया। उसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे कि एम्प्टी बनाना है, वेब फॉर्म बनाना है, क्या बनाना है, तो उसमें आप MVC चूज़ कर लीजिएगा। MVC चूज़ करने के बाद ऊपर राइट साइड में ऑथेंटिकेशन ऑप्शन में इंडिविजुअल अकाउंट्स डाल लीजिएगा। इंडिविजुअल अकाउंट कर देने से आपके प्रोग्राम में एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है ऑथेंटिकेशन के लिए। आपको हर चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ चीज़ें वो पहले से ही बना के आपको प्रेजेंट कर देता है, तो आपका काम आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बिना इस चॉइस के आप बाद में जाके ऑथेंटिकेशन नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको चूज़ कर लेने से आपके प्रोग्राम में वो सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। ये हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। सबसे पहले प्रोजेक्ट के अंदर हम वेब पे चलते हैं और ये जो URL है उसको हम कॉपी कर लेंगे। ये URL हमें आगे ज़रूरत पड़ेगा। क्यों ज़रूरत पड़ेगा? क्योंकि गूगल में जब हम अपना ऑथेंटिकेशन ऐप बनाएंगे तो गूगल हमसे ये URL पूछेगा। ऑलराइट, इस ऐप को हमने एक बार बिल्ड कर लिया। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट 3 पेजेस आपको मिलते हैं। अभी कोई भी पेजेस सिक्योर नहीं है, बिना लॉगिन किए आप कहीं भी जा सकते हैं। इसको सिक्योर करने के लिए हम सबसे पहले अबाउट पेज के ऊपर ऑथराइज एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। कंट्रोलर में जाइए, होम कंट्रोलर के अंदर जाइए, वहाँ पे आपको अबाउट मेथड मिलेगा, उसके ऊपर लिख दीजिए ऑथराइज। ऑथराइज लिखते ही ये बिना लॉगिन के, बिना क्लेम बेस्ड लॉगिन के आपको अंदर नहीं घुसने देगा या फिर इस व्यू को ब्राउज नहीं करने देगा। तो ये हमने ऑथराइज दोनों के ऊपर लिखा और फिर से कंपाइल कर लिया। कंपाइल करने के बाद इस बार जब हम अबाउट या कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो वो सीधे आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा। ये अबाउट पे क्लिक किया और देखिए क्या होता है, ये लॉगिन पेज पे ले आया। कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, वो भी लॉगिन पेज पे ले आया। लेकिन होम पे क्योंकि हमने ऑथराइज एट्रीब्यूट नहीं डाला था, इसलिए होम अभी भी अनसिक्योर्ड है। ये हम अपने गूगल सर्विसेज के पेज पे आए हैं, API एंड सर्विसेज के अंडर में, और क्रेडेंशियल्स में OAuth क्लाइंट ID बनाते हैं। एप्लीकेशन टाइप हमारा वेब एप्लीकेशन है।
वेब क्लाइंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए है कि आपके ऐप का नाम क्या है। उसके बाद हम लोगों को ऑथराइज रीडायरेक्ट URI डालना पड़ेगा। ये वही URI है जो हमने अपने प्रोजेक्ट में कॉपी किया था, उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये डालना ज़रूरी है और ये HTTPS होना चाहिए, वरना गूगल एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट आपको गूगल दिखा रहा है, कृपया इसको कॉपी कर लीजिए और कहीं पे सेव करके रख लीजिए। क्यों? क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी लॉगिन करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं अपने कंसेंट स्क्रीन को एडिट करके दिखाऊंगा, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने नाम दिया है, एप्लीकेशन होम पेज दिया है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको स्कोप देना पड़ेगा। स्कोप का मतलब होता है क्या क्या परमिशन यूज़र के अकाउंट पे आपको चाहिए। ये स्कोप कंसेंट स्क्रीन पे साफ साफ यूज़र को दिखेगा। उसके बाद ऑप्शनल इन्फो, अभी ऑप्शनल इन्फो कुछ नहीं है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं भरा है इसमें। ये ऐप अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए है, इसलिए आपको ज़्यादातर चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस ऐप को पब्लिश करवाएंगे, मतलब इसको अवेलेबल करवाएंगे पब्लिक के लिए, तब आपको ज़रूरत पड़ेगा सारा डेटा एंटर करने का, जैसे लोगो और आपके डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा। हमारे कोड में हम अब वापस चलते हैं और एक अकाउंट कंट्रोलर आपको मिला होगा। अगर आप ऊपर देखें तो आपको startup.cs, और इससे पहले हम चेंज करेंगे अपने startup.auth में। startup.auth में जाइए और वहाँ पे देखिए आपको मिला होगा गूगल ऑथेंटिकेशन, यूज़ गूगल ऑथेंटिकेशन। इसको अनकमेंट करिए, अपना क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। कृपया करके मेरा क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट कॉपी मत करिएगा, मैंने वो ऐप वीडियो बनाने के बाद डिलीट कर दिया है। ये रही मेरी क्लाइंट सीक्रेट, मैंने कॉपी कर दिया, नहीं ये क्लाइंट आईडी है। और अब मैं क्लाइंट सीक्रेट ले आता हूँ, ये मैंने क्लाइंट सीक्रेट कॉपी कर दिया। चलिए अब हम टेस्ट करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन क्या गूगल से ऑथेंटिकेट कर पा रहा है। अब हम अबाउट पे जाते हैं। अबाउट पे जाते ही वो लॉगिन पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको एक गूगल बटन अब आपको दिखेगा, इस पे क्लिक करिए। ये आपसे परमिशन मांग रहा है कि कौन सा अकाउंट यूज़ करना है, ये परमिशन आप देना चाहते हैं कि नहीं, और उस पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। गूगल ने आपको सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट कर दिया है। ये आपका ईमेल है जो गूगल ने रिटर्न किया है। इसको जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपके डेटाबेस में एक एंट्री बन जाएगी। दैट्स इट। अब आप लॉगिन हो चुके हैं। ऊपर देखिए लिख के आ रहा है, चाहें तो लॉग ऑफ कर लें, नहीं तो आप अब अबाउट पेज को या कॉन्टैक्ट अस पेज को ब्राउज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आप ऑथेंटिकेट हो चुके हैं, और ऑथेंटिकेट होने के बाद हमने अब लॉग ऑफ किया है। लॉग ऑफ क्यों किया है? क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि क्या हम फिर से लॉगिन करें तो क्या वो परमिशन हमें फिर से देनी पड़ेगी? नहीं, देखिए हम डायरेक्टली लॉगिन कर गए। क्यों? क्योंकि उसने कुकी सेव कर लिया है। और आप जानते हैं आजकल के मॉडर्न ब्राउज़र्स आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप एक बार लॉगिन करिए और वो आपका लॉगिन याद रखते हैं। यही फ़ायदा होता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर एक्सेट्रा को ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करने से। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आगे और क्या देखना है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।